और आप सभी लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी साहित्यिक मनीषियों को मेरा सादर अभिवादन। मैं पहली बार ही आप लोगों के समक्ष, आप लोगों क्या, मैं मतलब शायद पहली बार ही सबके समक्ष कोई काव्य पाठ कर रही हूँ। और आदरणीय सर, आपने तो क्या कह दिया मैं समझ ही नहीं पाई, आप मेरे लिए बोल रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। तो मैं आज ही मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है पिघलता आसमान। आओ मिलकर एक कहानी बुने, आओ मिलकर एक कहानी बुने, कुछ अपनी कहें कुछ तुम्हारी सुने। ये दो महिलाएं कह लीजिए या दो एक जैसी फीलिंग्स वाली बात कर रही हैं आपस में, कि अपनी बात कह रही हैं और साथ में ही अपने साथ जो अपनी सखी सहेलियां हैं उनके लिए भी बोल रही हैं कि आओ मिलकर एक कहानी बुने, कुछ अपनी कहें कुछ तुम्हारी सुने। आओ मिलकर एक कहानी बुने। रात के अंतिम पहर में क्या तुम भी जाग रही थी? रात के अंतिम पहर में क्या तुम भी जाग रही थी? क्या तुमने भी सपना देखा? क्या तुमने भी सपना देखा? तुम भी सिसक रही थी? क्या तुमने भी सपना देखा? तुम भी सिसक रही थी? मैं भी, तुम भी, ये भी वह भी, मैं भी, तुम भी, यह भी वह भी। सबका मौन रुदन क्रंदन है, सबका मौन रुदन क्रंदन, सबका दर्द एक जैसा, सबका घायल अंतर्मन। सबका दर्द एक जैसा, सबका घायल अंतर्मन। पिंजरे के पंछी जैसी सबकी हालत है, पिंजरे के पंछी जैसी सबकी हालत है। पंख विहीन बना देना, पंख विहीन बनाकर रखना ही उसकी आदत है। टूटे अरमानों की किरचें चुभी हैं क्या? टूटे अरमानों की किरचें चुभी हैं क्या? पीड़ा झलक रही आँखों में दर्द है क्या? पीड़ा झलक रही आँखों में दर्द है क्या? टूटे अरमानों की किरचें चुभी हैं क्या? हद से गुजर गया अब तो दर्द ही दवा बन गया अब तो, हद से गुजर गया अब तो दर्द ही दवा बन गया अब तो। चलो अपना भुलाकर गम पोंछ दे सबके आंसू हम, चलो अपना भुलाकर गम पोंछ दे सबके आंसू हम। एक वादा करें खुद से जिएंगे आज से अब से, एक वादा करें खुद से जिएंगे आज से अब से। थैंक यू। डॉक्टर मिली मौर्या जी, तो मैं कहता हूँ, घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। पात झर 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 जाने के बाद चमन आबाद होता है। अरे मानव, तू क्यों बहाता है अश्रु व्यर्थ में? हजारों मुश्किलों से टकरा लेने के बाद जीना आसान होता है, जीना आसान होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुला रहा हूँ नीता दानी जी को, आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। नीता दानी जी। मंच पे उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा हार्दिक प्रणाम, विशेषकर डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और डॉक्टर अशोक अश्रु। इनके दर्शन और स्मरण मात्र से ही हाथ में कलम लेने को जी चाहता है, चाहे कितने भी व्यस्त हो, लेकिन ये ऐसा प्रेरणा देती हैं ये दो व्यक्तित्व कि हम लिखे बिना रह नहीं पाते। तो आज मेरा विचार गज़ल एक गाने का है, बोलने का है, लेकिन अभी राधा और कृष्ण के बारे में जो सुना उससे मन थोड़ा सा विभोर हो गया। तो एक छोटी सी रचना मैं पढ़ूंगी पहले। दादा से पोते ने पूछा, दादा से पोते ने पूछा, सूरज को पूरब में उगाने वाला है कौन? पूरब से उगा
सूरज को पश्चिम में डुबाने वाला कौन? चलती घूमती पृथ्वी को अपनी जगह टिकाए रखने वाला कौन? फूलों को खिलाने वाला कौन दादाजी? और उनमें रंग और खुशबू भरने वाला है कौन? चंदा को चमकाता कौन? कभी आधा, कभी पूरा चंदा, और कभी बिल्कुल छुप जाता कैसे? दिन को करता रात कौन? छम छम बारिश करता कौन? सतरंगी इंद्रधनुष बनाने वाला है कौन? मैं स्वयं अज्ञानी लेकिन लगा उसे बताने, मैं स्वयं अज्ञानी लेकिन लगा उसे बताने, उसका पता बताने को कभी मंदिर ले गया, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर। बहुत ढूंढा उसे यत्र तत्र सर्वत्र, पर वह छिपा बैठा हम सब के अंदर, पर वह छिपा बैठा हम सब के अंदर। हम बैठे हैं उसकी गागर में, हम बैठे हैं उसकी गागर में, हमारे चारों ओर फैला उसी का तो सागर है। हम बैठे हैं उसकी गागर में, हमारे चारों ओर फैला उसी का तो गागर है। अब मैं अपनी गज़ल पेश करती हूँ। ये गज़ल यूँ बिखर जाए जैसे चांदनी बिखरे, आओ गज़ल की महक से फ़िज़ा बनाएं खुशनुमा। हर वक्त बस एक ही बात ना जाने की किया करो तुम सनम, हर वक्त बस एक ही बात ना जाने की तुम किया करो सनम। हम ही से हैं तुम्हारी ज़िंदगी की सभी राहतें, हम ही से हैं तुम्हारी ज़िंदगी की राहतें सभी। मेरी पलकों में रहा करो, मेरी पलकों में रहा करो, आँखों में बसे रहो हरदम, आँखों में बसे रहो हरदम। बना लो दिल में तुम अपना एक छोटा सा घर। रुखसत हुए जो आज तुम हमारी गली से हुजूर, रुखसत हुए जो आज तुम हमारी गली से हुजूर। तुम खुद को पाओगे भी ज़िंदगी से बहुत दूर, तुम खुद को पाओगे ज़िंदगी से भी दूर। आलम बिछा हुआ है कदम तो बढ़ाइए, आलम बिछा हुआ है कदम तो बढ़ाइए। यूँ तन्हाइयों में वक्त गुजारा न कीजिए, यूँ तन्हाइयों में वक्त गुजारा न कीजिए। शिकवे गिले हैं आपसे हमको भी तो बहुत, शिकवे गिले हैं आपसे हमको भी तो बहुत। क्यों ना कहें आपसे दिल की बात आज हम, क्यों ना कहें आपसे हम दिल की बात आज। ज़ुबां भी है पास हमारे, ज़ुबां भी है पास हमारे, ज़हन भी है पास, ज़ुबां भी है पास हमारे, ज़हन भी है पास। धड़कते दो दिलों से ही तो बना है ये जहान, हुजूर धड़कते दिलों से ही बना है ये जहान। ये गुरूर ये गुस्सा तौबा छोड़ दीजिए सभी, ये गुरूर ये गुस्सा तौबा छोड़ दीजिए सभी हुजूर। क्या क्या ना छुपा रखा है जनाब आपने अपने अदना से दिल में, क्या क्या ना छुपा रखा है आपने अपने एक अदना से दिल में। सताइए भी मुझको, सताइए भी मुझको, आज़माइए भी खूब, आज़माइए भी खूब। पर दिल को दिल के करीब ही रहने दीजिए हुजूर, पर दिल को दिल के करीब ही रहने दीजिए हुजूर। धन्यवाद। आप थी नीता दानी जी, आपके कई उपन्यास आ चुके हैं, कई कहानी संग्रह आ चुके हैं, तो ये पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। तो दोस्तों ये पत्रिका जो है 6 वर्ष से आप लोगों के बीच में चल रही है। साहित्य संगम पत्रिका के बारे में मैं ये कहूँगी कि मैं जब हाथ में लेती हूँ या व्हाट्सएप पे पढ़ती हूँ तो ऐसा अपनापन लगता है, और जब अपनी कोई रचना नहीं देखती तो आंखें डबडबा जाती हैं।
ये संपादक का अधिकार है। जब अपनी नई रचना भेजने में मैं बहुत आलस करती हूँ तो बहुत डबडबा जाती हूँ, लेकिन पत्रिका हृदय के इतनी नज़दीक है कि मैं बयान नहीं कर सकती। धन्यवाद। जी जी, देखिए 6 वर्ष से ये पत्रिका चल रही है, साहित्यिक पत्रिका है। देखा आपने कि हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं बंद हो गई, लेकिन ये पत्रिका चल रही है। और क्यों चल रही है? आप लोगों के सहयोग से। तो मैं सभी से, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचनाएं तो भेजिए, कहानी भेजिए, आलेख भेजिए, कविता भेजिए, आपकी ज़रूर छपेगी। संपादक मंडल को मैं तुरंत भेजता हूँ, आती है रचना तुरंत भेज दी जाती है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो हम आपको PDF भेजते हैं तो उस PDF को आप अपने मित्रों में भेजें, जिससे कि इस पत्रिका को और लोगों तक पहुँचे। और दूसरा, जी हाँ, और दूसरा, आप तो पत्रिका के सदस्य बने हैं, चाहे आप विशिष्ट सदस्य बने हो, चाहे आप संरक्षक सदस्य बने हो, चाहे आप आजीवन सदस्य बने हो, चाहे आप वार्षिक सदस्य बने हो, आप तो अधिकाधिक बने हुए हैं। लेकिन आपका बनना और लोगों को बनाना भी ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ये पत्रिका जिंदा रहे। इस पत्रिका केवल हमारी नहीं है, आप सबकी है, पूरे आगरे की है, पूरे साहित्य समाज की है। इसलिए ये पत्रिका आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। तो मैं निवेदन यही करूँगा आप लोगों से कि इस पत्रिका की तरफ आप ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो ये कभी आगे जाके काल कल्पित हो जाए। तो दोस्तों, मैं आवाज़ दे रहा हूँ पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी को, आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। श्री परमानंद शर्मा जी। अध्यक्ष को देने पड़ते हैं हमारे यहाँ। सम्मानी मंच और आप सबकी उपस्थिति का अभिनंदन करता हूँ। मैं बसंत आ गया है और फागुन की छेड़छाड़ भी शुरू हो गई है। एक गीत पढ़ने से पहले मैं सिर्फ 2 दोहे में बसंत आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। कौं पल सब हरिया गई, कौं पल सब हरिया गई, फूल खिले बहुरंग, और धरती दुल्हनी हो गई, मौसम हुए अनंग, धरती दुल्हनी हो गई, मौसम हुए अनंग। एक और दोहा। कलियों की मुस्कान पर, कलियों की मुस्कान पर, पागल बहुरे कंत, कलियों की मुस्कान पर, पागल भौरे कंत, और काना फूसी कर गए, द्वारे खड़े बसंत, काना फूसी कर गए, द्वारे खड़े बसंत। एक गीत। आइए मैडम, अभी एक मोहल्ले में एक ही रहना था। आ जाओ, ये रही, इधर आ जाओ, ये खाली है। नहीं खाली करिए भैया। हाँ, पहले ही उठा दिया। भाई साहब को पता होगा कि आ रही हैं, तो उनने के नहीं को उठाओ। एक गीत।
गीत की पृष्ठभूमि है कि सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते में देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। इस पृष्ठभूमि से एक गीत मैंने प्रयास किया है, सुनिएगा। जाने कितने लोग मिलेंगे बुनते जाल अंधेरों के, जाने कितने लोग मिलेंगे बुनते जाल अंधेरों के, और जाने कितने लोग मिलेंगे गिरवी रखे सवेरों के, जाने कितने लोग मिलेंगे बुनते जाल अंधेरों के, और जाने कितने लोग मिलेंगे गिरवी रखे सवेरों के। हाथ में दीपक लेकर चलना, हाथ में दीपक लेकर चलना, एक दिन राह मिलेगी ही, यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी ही। हाथ में दीपक लेकर चलना, एक दिन राह मिलेगी ही, यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी ही। एक जब भी उतरोगे सागर में तुमको भाव नहीं देगा। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप सभी ने सुना होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो मैं अपनी बात इस बंध में कहने की कोशिश करता हूँ। जब भी उतरोगे सागर में तुमको भाव नहीं देगा, और लहरों का जंजाल रचेगा, तुरंत किनारे फेंकेगा। जब भी उतरोगे सागर में तुमको भाव नहीं देगा, लहरों का जंजाल रचेगा, तुरंत किनारे फेंकेगा। डर मत जाना लहरों से, फैले हुए किनारों से, डर मत जाना लहरों से, फैले हुए किनारों से। अपनी जिद पर अड़ कर रहना, एक दिन थाह मिलेगी, यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी। दूसरा बंद है। आगे जाओगे राहों में निर्जन और वीरानों से, आगे जाओगे राहों में निर्जन और वीरानों से। धूल भरी आंधी आएगी तपते रेगिस्तानों से, तेरा गला सूख जाएगा, तेरा गला सूख जाएगा। नाही कहीं रूख पारू पेड़, नाही कहीं रूख पाएगा। पैरों के छाले सूखेंगे, पैरों के छाले सूखेंगे, एक दिन छाँव मिलेगी,
यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी। अंतिम है इसका, कहाँ गया यार, हाँ। निष्ठुर अड़ा खड़ा मिल सकता, निष्ठुर अड़ा खड़ा मिल सकता, उन्नत शिखर पहाड़ों का, एक हजूम आएगा आगे, नदिया घाटी झाड़ों का। ऊपर चढ़ना गिरना है, पहाड़ पे चढ़ते तो फिसलना भी पड़ता है। ऊपर चढ़ना गिरना है, गिरकर ऊपर चढ़ना है। चढ़ मंजिल का शिखर चूमना, चढ़ मंजिल का शिखर चूमना, एक दिन वाह मिलेगी। यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी। जाने कितने लोग मिलेंगे बुनते जाल अंधेरों के, और जाने कितने लोग मिलेंगे गिरवी रखे सवेरों के। हाथ में दीपक लेकर चलना, एक दिन राह मिलेगी। यथा निरंतर चलते रहना, एक दिन चाह मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारे बीच में पत्रिका की सह संपादक डॉक्टर मृणाल शर्मा जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। जोरदार उनका स्वागत तालियों के साथ। और आपका नाम? नेत्रपाल सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां नेत्रपाल सिंह जी के लिए। दोस्तों, मैंने करीब करीब सभी को बुलाया। कोई रह गया हो बीच में तो मुझे कह सकता है कि मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन एक त्रुटि मैं कर गया। एक त्रुटि ऐसी कर गया कि मुझे घर में जाके खाना नहीं मिलेगा। और तो मैं ये पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ उनके लिए। मैं उनके लिए पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। मैं उन्हें गुलाब कहता हूँ, मैं उन्हें गुलाब कहता हूँ, मैं उन्हें लाजवाब कहता हूँ। वो मेरे दिल की गहराइयों में उतरे हैं इतने कि मैं उन्हें महताब कहता हूँ, कि मैं उन्हें महताब कहता हूँ। तो आइए माया अशोक जी अपनी रचना का पाठ करें। मैं शारदे माँ को नमन करती हूँ। मेरी एक कविता का शीर्षक है होली। होली का त्यौहार, प्रेम के रंग का त्यौहार। होली का त्यौहार, प्रेम के रंग का त्यौहार, जिसमें मिलन है सत्य और बिंदु से, जहाँ निराकार आकार लेकर कृष्ण स्वरूपी में हमारी राधा रूपी आत्मा को रंगों में सराबोर कर देता है। और फिर मन कहता है राधे राधे। उस समय मन की भाव यमुना में भिगो देती है धरती के कण कण को, और फैल जाती है सुगंध। चंदन और टेसू के फूल की रंग में रंग जाते हैं, एक प्यार के रंग में सब रंग जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, आपने तालियां बजाई, अच्छा लगा। तो वैसे तो मैं बहुत सुना चुका हूँ, तब से कुछ ना कुछ बक ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा और बक देता हूँ। और उसके बाद जो है हमारे आज के अतिथि वो आपके सामने आएंगे। और मैं जानता हूँ कि कोई बीच में रहा नहीं है, कोई कभी ऐसा नहीं है जैसे ये तो अतिथि हैं भाई, अतिथि हैं ये तो, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। हाँ, देखिएगा, मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, तिमिर मिटाता हूँ, राहों के कांटे चुन चुन प्रेम गीत के गाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, दीवट पर दीपक, दीवट पर दीपक, दीपक में बाती, दीवट पर दीपक,
दीपक में बाती, तिमिर हारणी द्वार द्वार मुस्काती, तिमिर हारणी द्वार द्वार मुस्काती, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन, अनुरागी रंग घोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन, अनुरागी रंग घोले। मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, पर कटी पतंग को बांध डोर से पुनः उड़ाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। और देखिए, वंदन में अभिनंदन, वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन, वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन, शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, चेतन से अवचेतन, चेतन से अवचेतन, अवचेतन से चेतन, भावों से गुंठन अवगुंठन, भावों से गुंठन अवगुंठन। मैं नवचेतन का शंख बजाता हूँ, मैं नवचेतन का शंख बजाता हूँ, भाव भूमि को ज्योतित चूनर पहनाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। और देखिएगा, कबीर ने कहा था, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात, तो मैं खोजता अमृत, अमृत कहाँ से मिलता है? मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, पहुँचता अश्रु हर जीव का उसके नैन से, ओढ़कर परछाइयाँ सत्यम शिवम सुंदरम की, बांधता जन जन से डोर जन्मों जन्म की। मैं आंसू को, मैं अश्रु ना, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं शब्दों को बुन बुन हार बनाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। तो देखिए, अब आपके सामने आ रही हैं RVS कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह जी। अब आपके सामने आइएगा। आज कोई नहीं है बिल्कुल भी। सभी को मिलकर बहुत हर्ष हो रहा है। बहुत से लोगों को बहुत दिन बाद देखा, जिनमें नेताजी भी एक हैं, और कुछ नए चेहरे भी देखे हैं। उन सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं बड़े उसमें थी कि क्या सुनाऊं। एक मैं बसंत पर सुनाना चाह रही थी, फिर मैंने अभी एक चीज़ लिखी थी और उसे कई मित्रों ने अच्छा बताया, तो मैंने कहा लाओ वो बता दूं, मैं आप लोगों को वो सुना दूं। बसंत वगैरह तो फिर बसंत आएगा तब फिर सुना देंगे। तो ये जो चीज़ है वो बस आ ही गया, समझिए। अप दीपो भव की तर्ज पर अपने जीवन के अंधेरे अपने आप रोशन किए हैं मैंने। अप दीपो भव की तर्ज पर अपने जीवन के अंधेरे अपने आप रोशन किए हैं मैंने। रस्मों रिवाजों के दलदल में जब डाल दिया गया मुझे, रस्मों रिवाजों के दलदल में जब डाल दिया गया मुझे, कमल बनकर खिल गई मैं, कमल बनकर खिल गई मैं। वर्जनाओं की आंधी में जब उड़ाया गया मुझे, वर्जनाओं की आंधी में जब उड़ाया गया मुझे, जगमगाती कंदील बनकर झिलमिलाई में, जगमगाती कंदील बनकर झिलमिलाई में। रूढ़ियों परंपराओं के आकंठ जल से भरी, रूढ़ियों परंपराओं के आकंठ जल से भरी नदी में बहाया गया जब मुझे, जीवन दायिनी नौका बनकर औरों को भी निकाल लाई मैं, जीवन दायिनी नौका बनकर औरों को भी निकाल लाई मैं। अपमान और तिरस्कार की अग्नि में झुलसाया गया मुझे, अपमान और तिरस्कार की अग्नि में झुलसाया गया मुझे। कुंदन सी तप कर अपनी अस्मिता को निखारा मैंने, कुंदन सी तप कर अपनी अस्मिता को निखारा मैंने। और आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान के अलंकार धारण कर, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के अलंकार धारण कर मैंने फहरा दी
अपनी विजय पताका। मैंने फहरा दी अपनी विजय पताका और बन गई मैं अपराजिता, और बन गई मैं अपराजिता। तो ये केवल एक शब्द हमें दिया गया था, अपराजिता, और उस शब्द से जन्मी है मेरी ये कविता, और उसी शब्द पर समापन है, अपराजिता अपराजिता अपराजिता। धन्यवाद। नहीं, ये काम भी जरूरी है क्योंकि संग की संग निबटता चले। जी 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 जी। मैं कहता हूँ, तुमने जीवन की धूप छाँव को समझा है, तुमने जीवन की धूप छाँव को समझा है, राह मिलते हर शहर गाँव को समझा है। मिट्टी जिनके श्रम से बनती सौंधी मिट्टी, अनवरत चलने वाले उन पाँवों को समझा है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं, हरिमोहन कोठिया जी। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ, आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। आदरणीय हरिमोहन कोठिया जी। मातृशक्ति बंधुओं, बहुत अच्छी रचनाएं सुनी। इस समय देश में राष्ट्रवाद का उफान है और यहाँ हम सब जितने बैठे हैं राष्ट्रवाद के प्रहरी हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ आप सबकी ओर से परमात्मा से राष्ट्रवाद की सुदृढ़ता और पवित्रता के लिए 4 पंक्तियाँ पहले, फिर छोटी सी रचना। शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच पाना हो न संभव, शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच पाना हो न संभव, किंतु इतना तो करो प्रभु, नींव का पत्थर बने हम। शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच पाना हो न संभव, किंतु इतना तो करो प्रभु, नींव का पत्थर बने हम। अर्चना के पुष्प सम हम चरण चाहे छू न पाएं, अर्चना के पुष्प सम हम चरण चाहे छू न पाएं। आरती के दीप बनकर अंत तक जलते रहे हम, आरती के दीप बनकर अंत तक जलते रहे हम। तो ये 4 पंक्तियाँ प्रभु के चरणों में आप सबकी ओर से। और राष्ट्रवाद का जो बहुत बहस चल रही है उफान में, उस समय जो कुछ संकट हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं अभी डॉक्टर सुषमा सिंह जी जो अपराजिता वाली बात कही, वो अपराजिता ही हैं। मैं कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ और उन प्रश्नों पर आप चिंतन करें। और भाई परमानी से कहूँगा मैं कि वो अपना गीत लिखें इस पर। कुछ प्रश्न हैं जो मन में उठे हैं, वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मन की प्यास बुझेगी कैसे, मन की प्यास बुझेगी कैसे, जब तक अमृत जल न मिलेगा। मन की प्यास बुझेगी कैसे, जब तक अमृत जल न मिलेगा। अमृत कलश भरेगा कैसे, अमृत कलश भरेगा कैसे, घट पनघट को स्वयं छलेगा। अमृत कलश भरेगा कैसे, जीवन की शुचिता का आंचल जीवन ही जब खींच रहा हो। जीवन की शुचिता का आंचल जीवन ही जब खींच रहा हो। लुटती मर्यादा को लख कर यौवन आंखें मीच रहा हो। लुटती मर्यादा को लख कर यौवन आंखें मीच रहा हो। परिवर्तन शुभ होगा कैसे, परिवर्तन शुभ होगा कैसे, यदि गति को संबल न मिलेगा। परिवर्तन शुभ होगा कैसे, यदि गति को संबल न मिलेगा। मन की प्यास बुझेगी कैसे, भूले कोई निज परिभाषा,
भूल जाए अपनी ही भाषा, भूले कोई निज परिभाषा। भूल जाए अपनी ही भाषा, ले उधार खोजे यदि कोई, ले उधार खोजे यदि कोई, स्वतंत्र जीवन की अभिलाषा। ले उधार खोजे यदि कोई, स्वतंत्र जीवन की अभिलाषा। स्वाभिमान क्या बच पाएगा, स्वाभिमान क्या बच पाएगा, अपनेपन को बल न मिलेगा। स्वाभिमान क्या बच पाएगा, अपनेपन को बल न मिलेगा। मन की प्यास बुझेगी कैसे, तो यौवन गाने लगे मल्हारे, यौवन गाने लगे मल्हारे, शक्ति भूल जाए हुंकारे। यौवन गाने लगे मल्हारे, शक्ति गूंज जाए हुंकारे। घर के दीप जला दें घर को, घर के दीप जला दें घर को, बेटे माँ के वस्त्र उतारें। घर के दीप जला दें घर को, बेटे माँ के वस्त्र उतारें। राष्ट्र बचेगा बोलो कैसे, राष्ट्र बचेगा बोलो कैसे, आने वाला कल न मिलेगा। राष्ट्र बचेगा बोलो कैसे, आने वाला कल न मिलेगा। मन की प्यास बुझेगी कैसे। क्या ये दे दो यार, मैं उधार दे दूंगा क्या? संचालक तो मैं हूँ। अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे बीच में राज बहादुर राज जी। भाई साहब अब नहीं 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 भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा सवाल नहीं नहीं भाई। ये जो हॉल तो आपका इंतजार कर रहा है, आपके ओज का वो दिखा के वैसा ही गीत सुना दूं? कैसे ही आपका इच्छा है। नहीं, आपकी आज्ञा वो सुना दूं। वे जी ओज तो हमारे सूर्य जी के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सूर्य इसके ऊपर गीत है, देखें कि खाली हाथ हम रह गए, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में। अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गांव में, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में। अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गांव में, कि मंत्र तंत्र अर्थ के लिए यांत्रिक हुई है जिंदगी। मंत्र तंत्र अर्थ के लिए यांत्रिक हुई है जिंदगी। ऐसे रमे अपने आप में, भूल गए करना बंदगी। पत्थरों के इस शहर में, पत्थरों के इस शहर में, चुभने लगे चुभने लगे कांटे पाँव में। अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गांव में, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में। बंद इसलिए कि चढ़ गए क्या 4 सीढ़ियाँ, दिलों में बढ़ा ली दूरियाँ। चढ़ गए क्या 4 सीढ़ियाँ, दिलों में बढ़ा ली दूरियाँ। आज के इस नए दौर में शिष्टाचार भूली पीढ़ियाँ। वंशी की
गूंज खो गई, वंशी की गूंज खो गई, कौओं की काऊ काऊ में अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गांव में, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में। कि पश्चिमी चली बयार में, दूषित हो गई भावना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और आप लोग भी करते होंगे, देखते होंगे, जो पोस्ट आ रही हैं, कोई कहने वाला नहीं है कि किस तरह की नग्नता, जो हमारी लज्जा थी वो लज्जा नग्न हो गई है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मसार बात है कि पश्चिमी चली बयार में, दूषित हो गई भावना, नर पशु बना है आदमी, संलिप्त व्यसन वासना। अनमोल जीवन रतन, अनमोल जीवन रतन, लुटा दिया बिना भाव में। अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गाँव में, कि देते हैं सुनाई अब कहाँ, प्यार के मीठे तो बोल। देते सुनाई अब कहाँ, प्यार के मीठे दो बोल। घट में हलाहल भरा, जिब्या में घुला बिस घोल। अपने पराए हो गए, अपने पराए हो गए, बदले हुए हाव भाव में। अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गाँव में, कि रात दिन यूं भागते रहे, मंजिल को पा न सके हम। रात दिन यूं भागते रहे, मंजिल को पा न सके हम। ऐसे फंसे मकड़ जाल में, फासले बढ़े हुए न कम। जाना है सबको उस पार, जाना है सबको उस पार। आओ बैठे एक नाव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गाँव में। गीत का अंतिम बंद, कि कहने को तो सब कुछ मिला, मन का फूल फिर भी ना खिला। कहने को तो सब कुछ मिला, मन का फूल फिर भी ना खिला। भाग्य को ही कोसते रहे, करते रहे शिकवा और गिला। सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। जीवन की धूप छाँव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है। लौट चले फिर से गाँव में, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कार्यक्रम को कितनी कवि को उन्होंने गीत गवा दिया। आनंद आनंद, आज के आनंद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज के कार्यक्रम में हम देखिए
हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम में प्रत्येक रचनाकार ने अपनी उत्तम से उत्तम रचना पढ़ी। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद ऐसा अनुभव कर रहे होंगे। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ इन 4 पंक्तियों से, तो आप समझ जाएंगे मैं किसको आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम संभावनाओं की सतत प्रहरी, तुम संभावनाओं की सतत प्रहरी, जन कामनाओं की अच्छे आधार हो। तुम संभावनाओं की सतत प्रहरी, जन कामनाओं की अच्छे आधार हो। व्योम को चीर कर जो आत्म प्रकाश दे, व्योम को चीर कर जो आत्म प्रकाश दे, ऐसी अडिग प्रण सत्य की आगार हो, ऐसी अडिग प्रण सत्य की आगार हो। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि, हमारी अपनी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं 2003 और 2004 का वो वर्ष याद करती हूँ जब से यहीं से प्रारंभ किया था। आदरणीय दीदी बैठी हैं, उन्होंने बुलाया था एक काव्य गोष्ठी में मुझे, और वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है। आज जब मैं अपने ही परिवार में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई हूँ, तो मुझे एक बात कहीं सुनी थी, मुझे नहीं याद उसका वो पूरी पंक्तियां क्या थी, लेकिन भाव बता देती हूँ कि आज सूर्य ने दिए को सम्मानित किया है। आप सब उस दिनकर के समान हैं जिनके सानिध्य में मेरी इस लेखनी ने, इस टूटी फूटी अकिंचन लेखनी ने चलना सीखा है, आप सबके मार्गदर्शन में बोलना सीखा है। तो आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, आपने सदैव मार्गदर्शन किया है। बड़े भाई आदरणीय हरिमोहन कोठिया जी, बड़े भाई आदरणीय राज बहादुर राज जी, आदरणीय अशोक अश्रु जी, आदरणीय भैया परमानंद शर्मा जी, मैं किस किस को आभार व्यक्त करूं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूं। आदरणीय रेखा काकर दीदी, मैं प्रारंभ करती हूं। मैं भी समय सीमा में काव्य पाठ करूंगी। और आज वीर चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर कुछ पंक्तियां, गीत पूरा नहीं सुनाऊंगी, उसकी प्रारंभिक पंक्तियां समर्पित करती हूं। आजाद थे आजाद हैं, आजाद थे आजाद हैं, मुख से यही हर पल कहा। आजाद थे आजाद हैं, मुख से यही हर पल कहा। जब दी शहादत वीर ने हर नैन गंगा जल बहा। जब दी शहादत वीर ने हर नैन गंगा जल बहा। जब दी शहादत वीर ने हर नैन गंगा जल बहा। प्राण आहुति दे किए है गुलशन रहे आबाद। प्राण आहुति दे किए है गुलशन रहे आबाद। आजाद जिंदाबाद हैं, आजाद जिंदाबाद। आजाद जिंदाबाद हैं, आजाद जिंदाबाद। आजाद जिंदाबाद हैं, आजाद जिंदाबाद। और कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। परसों शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करती हूँ और केवल एक रचना ही सुनाऊंगी। आदरणीय ने नहीं सुना पाई थी वो 4 पंक्तियां, लेकिन मुझे अगर इजाजत होगी तो एक गीत सुनाऊंगी, नहीं तो मैं एक रचना समर्पित करती हूँ भगवान भोलेनाथ के चरणों में। अघोरी शंभु त्रिपुरारी घे परमेश्वर घे महाकाल घे काल काल घे नागेश्वर घे सर्वेश्वर घे सृष्टि भाल। हर 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 बम बम बोल उठा, हर 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 बम बम बोल उठा। जग पग में कर जोड़े कराल घे जटा जूट घटी होगी डम 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 सुनकर झूमे कपाल। विकराल विशाल विराल खड़े, विकराल विशाल विराल खड़े। गड़ 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 गूंजे व्योम ताल दिगपाल भाल। पै भस्म धरे नैनन में शोणित लाल लाल। भस्माधारी के शीश चंद्र, भस्माधारी के शीश चंद्र। गंगा हवितन पे धरे व्याल। पुन 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 पूजे नीलकंठ एक बर्फानी गल मुंड माल। कर थाल दतूरे बेल पत्र ले चले रुद्र
असुर गंधर्व यक्ष नर नारी किन्नर देव ऋषि नवधरा कल्पयुग काल पक्ष। जय 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 देशांतर तक, जय 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 देशांतर तक, हर 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 गाए अक्ष अक्ष। स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष। स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष। प्रणाम करती हूँ भोलेनाथ के चरणों में। और आइए अंतिम रचना। आपने बहुत सारे प्रश्न माँ राधिका के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से किए अपने गीत के माध्यम से, लेकिन मैं समर्पित करती हूँ कि निश्चित रूप से बात सही है कि जब ब्रज में बांसुरी की धुन नहीं है तो ब्रज अधूरा है और जैसे निष्प्राण है। तो एक गीत समर्पित करती हूँ अंतिम रचना के रूप में। आप सभी का आशीर्वाद मिले और बहुत आशीष आप सबका उस गीत को मिला, मैं समर्पित करती हूँ। क्या कहती हैं राधा रानी? मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। हनुमनी सी है गौएं दुखी गोपियाँ, हनुमनी सी है गौएं दुखी गोपियाँ। श्याम श्यामा को मन बावरो सो भयो। मुरे कान्हा क्या कहती हैं? तान सुनबे को आतुर मयूरी फिरे, भानुजा या मुरलिया की धुन पे बगे। तान सुनबे को आतुर मयूरी फिरे, भानुजा या मुरलिया की धुन पे बगे। नींद आवे न चैना मिले का कहूँ, नींद आवे न चैना मिले का कहूँ। या बिरज ने उनीदी कोवर ले लयो। मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। मुरे कान्हा। और कहते कहते आंसुओं की धार नैनों से बहती है और क्या कहती है? सांस चली बे को हमसे मना कर रही, तुम्हारी राधा बिना श्याम के कछु नहीं। धार नैनन से बही बे लगी कान कही, धार नैनन से बही बे लगी कान कही। बोल बोले पिया, बोल बोले जिया पिया मिलेंगे यही। कान्ह राधा है राधा कन्हैया भले, कान्ह राधा है राधा कन्हैया भले। प्राण को गीत राधा कन्हैया दयो। मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। मुरे कान्हा। बहुत बहुत आभार राहुल भैया, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। छोटी बहन आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आदरणीय शेषपाल शेष जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। बहन यशोधरा जी, आज अपने परिवार के बीच आके निश्चित रूप से अविस्मरणीय दिन हो गया मेरे लिए, क्योंकि आज अपने परिवार का आशीष लेकर जा रही हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपने बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब हम आवाज़ दे रहे हैं आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, एक युवा रचनाकार। युवा रचनाकार और युवा ही रचना पढ़ेंगे जी। युवा ही रचना पढ़ेंगे। देखिए, पहले एक आपको भेद खोल दूं मैं, बड़ा ज़रूरी है। मैं किराए का अध्यक्ष हूँ। आदरणीय हमारे सामने मृणाल जी बैठी हुई हैं, इनको हमने अध्यक्ष बनाया था
लेकिन कोई ऐसा काम इनको पड़ गया कि इन्होंने कहा कि मैं तो आज तो आपके सामने ये अध्यक्षता ग्रहण नहीं करूँगी। अब इन्होंने ढूंढा किराए का, तो भैया मैंने किराया लिया इनसे और तब मैं अध्यक्ष बनाऊँ। अब किराए के अध्यक्ष को आप सुन लीजिएगा। एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर मेरे में, एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर मेरे में। मर्यादित हम बंधे हुए हैं, मर्यादित हम बंधे हुए हैं आचरणों के घेरे में। एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर मेरे में। बन देखिएगा कि मंदाकिनी सी तुम पावन हो, मैं हूँ सुमेरु पर्वत सा। मंदाकिनी सी तुम पावन हो, मैं हूँ सुमेरु पर्वत सा। चंद्र किरण सी तुम उज्ज्वल हो, मैं हूँ चांद अमावस का, मैं हूँ चांद अमावस का। दोनों को ही आभासित सुख, दोनों को ही आभासित सुख मिलता उदित सवेरे में। दोनों को ही आभासित सुख मिलता उदित सवेरे में। एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर मेरे में। और देखिए ये बन देखिएगा कि आँख मिचोली तुम्हें सुहाती, आँख मिचोली तुम्हें सुहाती, वन बीहड़ सुनसानों में, वन बीहड़ सुनसानों में। मेरा मन खोया रहता है, मेरा मन खोया रहता है अनसुलझे अरमानों में, अनसुलझे अरमानों में। व्याकुलता पसरी रहती है, व्याकुलता पसरी रहती है दोनों के अनफेरे में। एक समुंदर तेरे अंदर, एक समुंदर मेरे में। मर्यादित हम बंधे हुए हैं अरमानों के, मर्यादित हम बंधे हुए हैं आचरणों के घेरे में। एक समुंदर। अंतिम मत देखिएगा भाई साहब कि कालिदास का मेघदूत में, कालिदास का मेघदूत में बाण भट्ट की श्वेता तुम। कालिदास का मेघदूत में बाण भट्ट महाश्वेता तुम। मैं बुझते दीपक जैसा हूँ संजीवनी प्रणेता तुम। मैं बुझते दीपक जैसा हूँ संजीवनी प्रणेता तुम। तेरे मन में मीरा बसती, तेरे मन में मीरा बसती, मैं हूँ सूर बसेरे में। तेरे मन में मीरा बसती, मैं हूँ सूर बसेरे में। एक समुंदर तेरे अंदर। बहुत बढ़िया देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था युवा रचनाकार। बात सही निकली कि नहीं? अगर सही बात निकली हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं आवाज दे रहा हूं पत्रकार के समन्वयक प्रेम सिंह राजावत जी को। आए और धन्यवाद ज्ञापित करें प्रेम सिंह राजावत जी। नहीं, यहाँ आइए। सम्मानीय संस्थान संगम मासिक पत्रिका का समस्त संपादक मंडल, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, स्वागत अध्यक्ष एवं इतने अच्छे कार्यक्रम के संयोजक और बहुत अच्छी सरस्वती वंदना आदरणीय राज बहादुर जी ने, मुख्य अतिथि डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, डॉक्टर शेषपाल जी, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान पर काव्य पाठ किया, सभी को धन्यवाद देता हूं। एवं मेरे प्रिय साथी कविगण, आज हम सभी इस कक्ष में काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए और अपनी अनुपम, अकल्पनीय एवं अद्भुत काव्य पाठ से इस सभा को खूबसूरत बना दिया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का प्रोग्राम यहीं स्थगित किया जाता है। अगले कार्यक्रम तक
अगले कार्यक्रम तक। हाँ, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे मौका दिया, यह मेरा सौभाग्य है। पुनः अपने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।